नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का नया हथियार। एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि तहरीक-ए-तालिबान अमीरत यानी कि टीटीए के नाम से एक नया खूंखार आतंकी संगठन बना है, जिसमें हक्कानी, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की पूरी टोली है। लेकिन भारत के लिए इस सभी बड़ा खतरा अब निकल कर आया है। पाकिस्तान का ये नया हथियार पूरे भारत को बम धमाके से दहलाना चाहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही थी, जिसका मुद्दा था कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान को और मजबूती प्रदान की जाए। तब तक अफगानिस्तान की सरजमी पर 375 जिलों में से मुश्किल से 20 जिलों पर तालिबान का कब्जा था। अफगान सेना के जवान पूरी ताकत से तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकिस्तान का फर्ज निभाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए अपनी सेना को भेज दिया था। लेकिन पाकिस्तान के इस प्लान का भंडाफोड़ कर अफगानिस्तान की सेना ने वजबा की पूरे विश्व में थू-थू कर दी। सेना के कई सैनिकों जो तालिबान की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फिर एक बार पूरी दुनिया के सामने आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान का नया चेहरा सामने आया कि किस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी संगठन को जीतना चाहता है। अफगानिस्तान में पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के सैनिकों का जिंदा पकड़े जाने के बाद अब तालिबान की कैसे मदद की जाए, इस पर फैसला ISI चीफ फैज हामिद को लेना था। पाकिस्तान के ISI चीफ हामिद ने आतंकवादियों का पूरा फर्ज निभाते हुए लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना महमूद अजहर से बात की और अगले ही दिन 8000 आतंकवादियों की टोली अफगानिस्तान में उतार दी। तालिबान के पास पाकिस्तान का आधुनिक हथियार तो पहले सही थे, लेकिन लश्कर और जैश के आत्मघाती दस्ते के आ जाने के बाद तालिबान और मजबूत हो गया। तालिबान उसके बाद गांव के गांव, शहर के शहर जीतता चला गया, क्योंकि अब तालिबान को लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का साथ मिल चुका था। इसलिए अब तालिबान के साथ साथ लश्कर और जैश भी अफगान सेना को अपना शिकार बना रहे थे और इसी वजह से मुल्ला बरदर के काबुल मिशन में तेजी आई थी और 15 अगस्त को अफगानिस्तान का मेन किला तालिबान ने गिरा दिया और तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान से इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल हो गया। लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ तालिबान की ही खबर चल रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का खेल रचना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान गए लश्कर और जैश के आतंकी अफगानिस्तान से सीधा पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर के टेरर ग्रुप के कैंप में लौट आए। अफगानिस्तान को जीतने वाले टेरर ग्रुप के चीफ को पाकिस्तान की ISI ने मिशन कश्मीर का जिम्मा सौंप दिया है। वहीं लश्कर और जैश के आतंकियों को POK के 10 ट्रेनिंग कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अफगानिस्तान से POK में आए कई आतंकी के मूवमेंट ट्रेस की गई है। POK में मुजफ्फराबाद के नजदीक चेलामदी के इलाके में इन आतंकियों की मूवमेंट ट्रेस की गई है। वही मुजफ्फराबाद, कोटले वर्नल, शेरपर, देवली, गरहई और दुपट्टा इलाकों में वे आतंकी के कैंप चल रहे हैं, जहां के आतंकियों को पाकिस्तान भारत में बम धमाके के हमलों में इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान किस तरह से तालिबान को समर्थन करता है, इसका सबसे बड़ा सबूत वायरल तस्वीर में हो रहा है, जहां दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ फैज अहमद तालिबान के नेता मुल्ला बरदर के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि भारत की मुश्किल ये है कि वे हर कट्टरपंथी आतंकी संगठनों को खटकता है, क्योंकि भारत इन आतंकी संगठनों के बाप पाकिस्तान को उसके घर में ही घुसकर उसके द्वारा पाले गए आतंकियों को ठोकता है। अब पाकिस्तान के इन आतंकी दहशतगर्दों खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि ISIS खुरासान के आतंकी संगठन ने दिल्ली में बम धमाके की योजना बनाई है और ISIS खुरासान ने इसके लिए भारत में मौजूद स्लीपर सेल से संपर्क किया है। अभी तक जो खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है, उसके अनुसार ISIS खुरासान के निशाने पर दक्षिणपंथी विचारधारा के नेता और धार्मिक स्थल है। हालांकि भारत हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब देता है। भारत ने जब इन आतंकी संगठनों के बाप पाकिस्तान को जब नहीं छोड़ा, तो क्या लश्कर और जैश, तो वही पाकिस्तान और उसके सदाबहार दोस्त चीन को डराने वाली खबर। बालाकोट टाइप मिशन के लिए भारतीय सेना को मिलेंगे 100 से ज्यादा स्काई स्ट्राइकर। भारत यूं तो अपने शांत स्वभाव और भाईचारे के लिए जाना जाता है। हमेशा से वो अटैक की बजाय डिफेंस पर ही भरोसा करता है, लेकिन भारत की इस नीति को पड़ोसी देश समेत कई मुल्क इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसका उन्हें करारा जवाब भी मिलता है और मुंह की खानी भी पड़ती है।
भारत ने साल 2019 के फरवरी के महीने में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को सबक सिखाया था। भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह कांप गया था। चीन लगातार कई मौकों पर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता रहता है। गलवान से शुरू हुई ड्रैगन चीन टकरार में चीन ये तो समझ चुका है कि युद्ध हुआ तो न ही उसकी पैदल सेना काम आने वाली है और न ही हवाई लड़ाके। लेकिन अब भारतीय सेना को बालाकोट टाइप मिशन के लिए 100 से ज्यादा स्काई स्ट्राइकर मिलने वाले हैं, जिसके आ जाने के बाद भारत के पास ऐसी क्षमता मौजूद होगी जिसके जरिए भारतीय सेना दुश्मन देश के लगभग 100 किलोमीटर के अंदर सटीक हमला कर सकेगी। इस सिस्टम का नाम है स्काई स्ट्राइकर। भारतीय सेना की तरफ से ऐसे 100 सिस्टम बेंगलुरु स्थित एक प्राइवेट कंपनी से खरीदे जा रहे हैं। भारतीय सेना आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 100 से अधिक विस्फोटकों से लैस ड्रोन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका निर्माण बेंगलुरु में किया जाना है। इस सिस्टम का प्रयोग बालाकोट के तरह के मिशनों में किया जाता है। इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर होती है। स्काई स्ट्राइकर इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा बनाया जाता है और इसकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी भारत में है, जिससे अल्फा डिजाइन एल्बिट सिस्टम इस लॉयटी म्यूनिशन को भारत में बनाने वाली है। थल सेना की तरफ से इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को 100 से भी ज्यादा ऐसे लॉयटी म्यूनिशन का ऑर्डर दिया गया है। माना जा रहा है कि सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग को मिलाकर इस सपोर्ट सिस्टम अनुबंध की कुल कीमत 100 करोड़ के आसपास होगी। एल्बिट सिस्टम्स की वेबसाइट के अनुसार स्काई स्ट्राइकर लंबी दूरी की सटीक सामरिक हमलों में सक्षम एक लागत प्रभावी लॉयट म्यूनिशन है। ड्रोन युद्धाभ्यास करने वाले सैनिकों और विशेष बलों को सटीक हवाई फायर क्षमता प्रदान करता है। अल्फा एल्बिट जेवी पहले भी लगभग 100 ऐसे ड्रोन निर्यात कर चुका है जो एल्बिट की तकनीक पर आधारित है और इसके पास अन्य 100 निर्यात का ऑर्डर है। संयुक्त उद्यम में अल्फा की 51% हिस्सेदारी है। अगर स्काई स्ट्राइक सिस्टम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 2 वेरिएंट में आता है। पहला सिस्टम 5 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है और दूसरा सिस्टम 10 किलोग्राम तक का वरहेड उठा सकता है। यह सिस्टम का आकार काफी कम है और इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल कंपोजिट मटेरियल है। इसी वजह से ये राडार वेब को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अल्फा डिजाइन के सीएमडी कर्नल एच.एस. शंकर ने अंग्रेजी अखबार TOI को बताया कि लॉन्च से पहले GPS ड्रोन पर लोड किया जाएगा। लॉन्च होने पर यह क्षेत्र के चारों ओर मंडराएगा, लक्ष्यों को उठाएगा, सूचना को वापस रिले करेगा, ग्राउंड कंट्रोल उपकरणों के लिए और मंजूरी मिलने के बाद ही स्ट्राइक करेगा। ग्राउंड कंट्रोल लॉन्च के बाद लक्ष्य बदल सकता है और यहाँ तक कि अगर किसी मिशन को रद्द करना पड़ता है तो उसे वापस भी बुला सकता है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।